के 6 बज रहे होंगे और तुम्हें लग रहा है भाई ये बंदा आज नहीं सो। तो भाई अभी ऑलमोस्ट 2 बज गए हैं और अभी जस्ट मैं कोचिंग से आ रहा हूँ। कॉमन एरिया यहाँ पर आकर के तुम चिल कर सकते हो और मतलब बाल। सो गाइस अभी सुबह के 6 बज रहे होंगे और तुम्हें लग रहा है कि भाई ये बंदा आज इतनी सुबह सुबह कैसे उठ गया, क्योंकि मैं तो नाइट आउल हूँ ना भाई। देखो बेसिकली द थिंग इज कि मैं मॉर्निंग बर्ड नहीं बना हूँ। ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता कि मैं सुबह के 6 बजे उठ करके पढ़ने बैठ सकूँ, क्योंकि मैं उसके लिए बना ही नहीं। मैं सुबह 6 बजे जग ही नहीं सकता, बल्कि सुबह 6 बजे तक जगा हुआ रह सकता हूँ। आई होप तुम लोग को समझ में आ गया हो। सो बेसिकली द थिंग इज कि पिछले कुछ दिनों से मेरा स्लीप शेड्यूल इतना ज़्यादा फकडअप हो रखा है ना, मतलब मैं दिन भर सो रहा हूँ और रात भर जग रहा हूँ। मतलब मैं कोचिंग से आता हूँ, उसके बाद सो जाता हूँ कुछ घंटों के लिए, उसके बाद रात के 11 या 12 बजे मैं सोने चले जाता हूँ और रात के 2 बजे मेरी नींद खुल जाती है। उसके बाद बेसिकली क्यों बोल रहा हूँ मैं, सो रात के 2 बजे के बाद मुझे नींद ही नहीं आती और फिर मैं रात भर जगा हुआ रहता हूँ, कुछ ना कुछ करता रहता हूँ। या तो पढ़ लेता हूँ, जैसे अभी मैं थोड़ा मैथ्स वैथ्स का बैकलॉग कंप्लीट कर रहा था, सो मैं अभी वही कर रहा था। बट अभी देखो आज का दिन बहुत ही ज़्यादा चैलेंजिंग होने वाला है और इंटरेस्टिंग भी होने वाली ये वीडियो, क्योंकि आज मैं एक चैलेंज लेने वाला हूँ। तो वो चैलेंज ये होने वाला है कि भाई देखो आज मैं ट्राई करने वाला हूँ कि क्या मैं एक दिन में अपने स्लीप शेड्यूल को फिक्स कर सकता हूँ या नहीं। और ये बिल्कुल भी ईजी टास्क नहीं होने वाला भाई, क्योंकि पूरी रात भर जगने के बाद तुम्हें दिन भर जगना हो बहुत ज़्यादा मुश्किल होने वाला है। और मैं तो रात के 3 बजे से जग रहा हूँ और अभी मुझे क्लासेस भी अटेंड करनी है। और क्लास में मुझे जो भयंकर वाली नींद आती है ना भाई, लिटरली जो मैं जैसे तैसे अपनी क्लासेस लेता हूँ। पिछले कुछ दिनों से मैं सुबह तो जगह ही हुआ रहता हूँ, तो मैं ट्राई करता हूँ कि क्यों ना बाहर थोड़ा घूम ले, क्योंकि मौसम भी बहुत सही हो रखा होता है। और भाई अभी तो बारिश हुई थी रात में, और वैसे अभी मेरे पैर में लग गई है। मैं कल सीढ़ियों से गिर गया था तो मेरे पैर में लग गई है, तो जिसकी वजह से मैं ढंग से चल नहीं पा रहा हूँ। तो थोड़ा तो मैं लग रहा हूँ कि टेढ़ा होकर क्यों चल रहा है। सो फिर भी मैं वॉक करने आ गया हूँ, इतनी ज़्यादा भी नहीं लगी है, बट लेट्स गो। तो भाई अभी ऑलमोस्ट 2 बज गए और अभी जस्ट मैं कोचिंग से आ रहा हूँ। तो आज भाई पहली क्लास में तो बिल्कुल नींद नहीं आई थी, मतलब फ्रेश था एकदम, क्योंकि मैं नहा वहा के गया था तो नींद नहीं आ रही थी। बट सेकंड क्लास में जो एकदम भयंकर वाली नींद आ रही थी, सेकंड क्लास फिजिक्स की थी। सो फिर भी जैसे तैसे मैंने कंट्रोल किया और फिर सेकंड क्लास ख़त्म की। और आई नो अब बहुत भयंकर नींद आने वाली, क्योंकि मैंने जैसे तैसे आधा दिन तो निकाल लिया, बस आधा दिन और निकालना है। सो अभी चलते हैं नीचे मेस में, लंच करते हैं, उसके बाद फिर भाई अब मैं कपड़े भी नहीं खोलने वाला, ऐसे ही जा रहा हूँ, पसीना उड़ गया क्योंकि मैं पैदल आ रहा था और बारिश भी होने लगी थी। बट जैसे तैसे टाइम पे पहुँच गया। लंच करते हैं और अब तो ड्रेस भी नहीं खोल रहा भाई, मैं तो जा रहा हूँ मेस में। सो यार बिफोर मूविंग एहेड, तुम में से बहुत सारे लोग मेरे से पूछे थे यार कि मैं पीवाईक्यूज के लिए कौन सी बुक यूज़ कर रहा हूँ। सो आई एम यूजिंग ये ओसवाल की 25 ईयर्स की पीवाईक्यू बुक, जिसमें मतलब जेई मेंस के 2002 से लेकर के 2026 तक के सारे मतलब शिफ्ट्स के इसमें क्वेश्चन दिए हुए हैं। एंड इसमें काफ़ी सारी फीचर्स है जो कि तुम्हें मैं बताता हूँ। लाइक इसमें क्वेश्चन चैप्टर वाइज एंड टॉपिक वाइज अरेंज है। सो तुम्हें अगर किसी स्पेसिफिक चैप्टर या स्पेसिफिक टॉपिक से क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी तो तुम वो अच्छे से कर सकते हो। और इसमें ट्रेंड एनालिसिस भी दिया हुआ 2020 से लेकर के 2026 तक का। तुम्हें इसमें सारे क्वेश्चंस की आंसर की और उनकी डिटेल एक्सप्लेनेशन भी देखने को मिल जाएगी। इसमें तुम्हें कॉन्सेप्ट क्लैरिटी और स्मार्ट शॉर्टकट्स भी देखने को मिलेंगे, विच इज रियली यूजफुल। और एआई पावर लर्निंग सपोर्ट के साथ ये बुक मुझे काफी ज्यादा अच्छी लगी। इसमें तुम्हें फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स तीनों की ही मिल जाएगी, तो तुम लोग इसको जरूर से ले लेना। इसका लिंक तुम्हें डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, डू चेकआउट। तो भाई अभी मैं मैथ्स पढ़ रहा था और मैथ्स में मेरे से ज़्यादा बैकलॉग हो रखा है, तो मैं वही कंप्लीट कर रहा हूँ। और अभी मेरे को बहुत ही भयंकर वाली नींद आ रही है, लेकिन मैं अभी सो नहीं सकता, क्योंकि अगर मैं सो गया तो फिर वही दिक्कत हो जाएगी। तो अभी हम सोएंगे नहीं, अभी मैथ्स को ही कंप्लीट करेंगे। और भाई मेरे सबसे कम नंबर मैथ्स में ही आ रहे हैं और इसी चीज़ को इम्प्रूव करना है। आई नो कम तो मैथ्स में ही आने वाले हैं, फिजिक्स तो आ जाएगी, केमिस्ट्री में भी आ जाएंगे, बट मैथ्स में सबसे कम आने वाले हैं। बट एटलीस्ट मतलब आए तो आ ही नहीं रहे, बहुत कम आ रहे हैं। सो उसको इम्प्रूव करके एटलीस्ट 30 नंबर भी आ जाए तो चलेगा, मेरे को 20-30 नंबर भी आए तो चलेगा। तो भाई अभी मैं अपने रूम में पढ़ रहा था और बहुत तेज़ नींद आने लगी, तो फिर मैं गया, थोड़ा मुंह धोया और बाहर आ गया हूँ। अभी तो इधर पे तुम देख सकते हो, मतलब ये जो हमारा एरिया ना हॉस्टल में, इधर पे लाइक कॉमन एरिया, यहाँ पर आकर के तुम चिल कर सकते हो और मतलब बालकनी काइंड ऑफ है। तो इधर पे आ गया हूँ, इधर पे बाहर बारिश हो रही है थोड़ी थोड़ी, तो इधर पे बैठ के थोड़ा चिल करता हूँ ताकि थोड़ी नींद गायब सी हो जाए और नींद ना आए। तो यार तुम लोग बस कमेंट में बताना कि तुम लोग का सिलेबस कितना हो गया है। बाकी भाई मैं भी कंप्लीट कर रहा हूँ और वीडियोस डालूंगा जिसमें मैं बताऊंगा लाइक कि मेरा कितना ऑलमोस्ट सिलेबस हो गया है और मैं क्या, अब मेरा प्लान है कि मैं कितनी जल्दी सिलेबस ख़त्म करूँ और कैसे करने वाला हूँ।
टेस्ट के नंबर, बाकी ये सारी चीज़ें अलग अलग वीडियोस में बताऊंगा। अभी तो थोड़ी देर में चलते हैं, वापस से पढ़ेंगे और उसके बाद फिर डिनर करके पढ़ेंगे। और आई डोंट थिंक सो कि आज मैं ज़्यादा देर तक पढ़ पाऊंगा, क्योंकि रात में जल्दी नींद आ जाएगी। आई होप सो। तो गाइज अभी मैं तुम लोग को एक अपना क्विक सिलेबस अपडेट देता हूँ कि मेरे कोचिंग में कितना सिलेबस हो गया और मेरा कितना सिलेबस अभी हुआ है। सो कोचिंग में तो अलग हुआ है और मेरा थोड़ा बैकलॉग है। सो मेरा कितना हो गया ये सब बता देता हूँ तुम्हें। और सो लेट मी शो यू कितना सिलेबस हो गया। फिजिक्स का देखते हैं सबसे पहले। अभी देखो हमारा मैकेनिकल प्रॉपर्टीज चल रहा है फ्लूइड्स का, और मेरा भी यहाँ तक नहीं हुआ। मैं अभी रोटेशनल मोशन कर रहा हूँ, मेरे को ग्रेविटेशन करना है, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ये भी दोनों चैप्टर्स करने हैं। तो ऑलमोस्ट मतलब मुझे 3 चैप्टर्स करने हैं, तो इन 3 चैप्टर्स का बैकलॉग है। और मतलब मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स जो ये चल रहा है ना, ये मैंने कोचिंग में पढ़ने का कोशिश किया था, बट काइंड ऑफ थोड़ा थोड़ा ही समझ में आया। सो अभी जल्दी जल्दी इन चैप्टर्स को कंप्लीट करूंगा। और मैथ्स में तो मैं दिखाता हूँ कितना हो गया है। मैथ्स में तो भाई सीरियसली बहुत सारे चैप्टर्स हो गए हैं और मेरे लाइक बहुत ज़्यादा ही मतलब बैकलॉग है मैथ्स में। सो देखो मैथ्स में हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक ये तो चैप्टर अरेंज नहीं है, अभी हमारा उसमें चल रहा है मेथड्स ऑफ एप्लीकेशंस ऑफ डेरिवेटिव्स। तो मेरे दिख रहा है एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स, ये हमारा चैप्टर चल रहा है। अभी एक ही लेक्चर हुआ है इसका, और मेरा अभी मतलब सीक्वेंस सीरीज चल रहा है। सो ये चैप्टर्स जो अरेंज है ना, वो ढंग से अरेंज नहीं है, कहीं ऊपर नीचे है। सो कोचिंग का में सीक्वेंस अलग था, इसमें सीक्वेंस अलग है, सो उस पर ध्यान मत देना। और अगर बात करूँ केमिस्ट्री की, तो केमिस्ट्री में मेरा चैप्टर मतलब एटॉमिक स्ट्रक्चर ही चल रहा है। एटॉमिक स्ट्रक्चर और ये सारे चैप्टर्स हो रखे हैं और एटॉमिक स्ट्रक्चर करना है, और इसमें बस 2-3 लेक्चर्स का ही बैकलॉग है, इसको जल्दी जल्दी मैं कंप्लीट करूंगा। और जो चैप्टर्स मुझे समझ में नहीं आते मैं उनको उससे कर लेता हूँ, क्या बोलते हैं, प्रयास वाले बैच से। सो वो सही रहता है। तो गाइस अभी डिनर का टाइम हो गया, तो डिनर करने चलते हैं नीचे मेस में, और अपने दोस्त को भी बुला लेता हूँ, दोनों साथ में चल के मेस में लंच करेंगे। और भाई मेरा रूम है ना टॉप फ्लोर पे, तो मेरे को सबसे नीचे जाना पड़ता है, और यहाँ पे लिफ्ट भी नहीं है, तो बहुत आलस आता नीचे उतरने में। चल खाना है। तो यार अभी अराउंड 10:30 बज रहे और मैं गाने सुनते हुए थोड़े PYQs कर रहा था, मतलब गाने थोड़े कम करके। और देखो यार अभी मैं PYQs कर रहा था और मेरे को अभी थोड़ी थोड़ी नींद भी आ रही, मतलब नींद तो दोपहर से ही आ रही, बट अभी अगर मैं अभी नहीं सो सकता। अभी मैं सोच रहा हूँ कि मैं 12:30 तक मैं सोऊंगा, क्योंकि अगर मैं अभी सो गया ना तो फिर मैं लाइक 3 बजे तक मेरी नींद खुल जाएगी, उसके बाद फिर वही मैं जल्दी उठ जाऊँगा और फिर स्लीप शेड्यूल अच्छा नहीं रहेगा। मैं सोच रहा हूँ 12:30 तक सोऊँ, उसके बाद ताकि 6 बजे तक मैं उठ जाऊँ। तो ये प्लान है। और यार आई वॉज डूइंग PYQs और आई रियलाइज़ कि भाई अभी हमारे पास सिर्फ 4 महीने, अगर देखा जाए तो सिर्फ 4 महीने, इफेक्टिव 4 महीने, उसमें भी हमें रिवीजन करना है और मुझे इंप्रूवमेंट एग्जाम के लिए भी, बोर्ड्स के लिए भी पढ़ना पड़ेगा। तो अगर भाई मैंने ड्रॉप लिया, और अगर इफ़ यू रियलाइज़, जो लोग बोलते हैं भाई कि मोटिवेशन कहाँ से लाएं, भाई एक चीज़ रियलाइज़ करनी पड़ेगी भाई कि अगर इस बार हमने नहीं किया ना, तो अगले साल जब रिजल्ट आएगा, जब लोग काउंसलिंग कर रहे होंगे, कॉलेजेस में जा रहे होंगे, तब हम रिग्रेट करेंगे भाई कि काश थोड़ा सा कर लिया होता ना, तो आज हम भी कॉलेज में जा रहे थे, अच्छे कॉलेज में जा रहे थे, हमारा ड्रॉप ईयर वेस्ट नहीं होता। और बाकी जैसे लोग काउंसलिंग कर रहे हैं, अच्छे कॉलेज में जा रहे हैं, अपने कॉलेज के ब्लॉग्स बना रहे हैं, तो वो रिग्रेट नहीं होना चाहिए। काश वाला वो फील नहीं आनी चाहिए। ये चीज़ मैंने रियलाइज़ की है। तो बस इसी चीज़ को मोटिवेशन बना करके मैं अब थोड़ा और बेटर करने की कोशिश करूँगा, अपने लाइक जो मेरा स्टडी आ रहा है उसको इंक्रीज़ करने की कोशिश करूँगा, ताकि नेक्स्ट ईयर मेरे को और भी चीज़ें करनी है। लाइक अगर एक अच्छा कॉलेज मिल गया, एक NIT भी अच्छा मिल गया, आई विल बी मोर देन हैप्पी। तो शायद मेरा कंटेंट क्रिएशन भी और अच्छा हो सकता है। मेरे को लाइक कॉलेज ब्लॉग्स अच्छे आएंगे और मैं वहाँ पे और नई चीज़ें ट्राई कर सकूँगा। और स्टडीज़ के अलावा भी मुझे काफ़ी सारी चीज़ें ट्राई करनी है, जो कि मैं एक अच्छे कॉलेज में जाके ही कर पाऊँगा। और एक अच्छा कॉलेज लाइफ रहेगा, कॉलेज कैंपस लाइफ रहेगा, तो ज़्यादा मज़ा आएगा, तुम लोग को अच्छे अच्छे ब्लॉग्स दे पाऊँगा। सो बस उसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी, और अच्छी अर्निंग भी कॉलेज में तभी कर पाऊँगा ताकि जहाँ पे मेरे को एक अच्छा इकोसिस्टम मिल पाएगा। सो लेट्स सी क्या होता है, बट आई विल ट्राई माई बेस्ट। और तुम लोग भी अपना बेस्ट देना इस साल, क्योंकि भाई यही लास्ट है भाई। अगर हमने इस साल नहीं किया तो बाद में हमें लाइक कभी ना कभी तो मेहनत करनी पड़ेगी। अगर आज नहीं की तो हमें जाके कॉलेज में जाकर के मेहनत करनी पड़ेगी, चाहे कैसा भी कॉलेज, प्राइवेट कॉलेज, उसमें जाकर के मेहनत करनी पड़ेगी ताकि हम कुछ अच्छा कर पाए। सो मेहनत से तो नहीं भाग सकते। सो दिस वॉज द मोटिवेशन। मैं ज्ञान थोड़ा ज़्यादा देता हूँ, बट यस हमें इस चीज़ को रियलाइज़ करनी पड़ेगी। एंड लेट्स सी,
सो आई होप आज के ब्लॉग को यहीं पे ख़त्म करते हैं। मैं लाइक 12 बजे तक मैं सो जाऊँगा, आई विल ट्राई। और आज के ब्लॉग करने लगा तो मतलब मैंने पढ़ाई की चीज़ें ज़्यादा नहीं दिखाई कि मैं पढ़ रहा हूँ वो ब्लॉग्स वगैरह। मैंने बस ये एम था कि मैं दिन भर का तुम लोग को दिखाऊँ कि कैसे मैं अपनी स्लीप शेड्यूल को फिक्स कर रहा हूँ। एंड आई होप अब शायद मैं अपनी स्लीप शेड्यूल को फिक्स कर पाऊँ, और आई विल ट्राई कि ये वापस से ख़राब ना हो। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, और हाँ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो प्लीज़। आई होप जल्दी से हम 10 के सब्सक्राइबर्स कंप्लीट कर लें, ताकि थोड़ी अर्निंग भी और अच्छी होती रहे। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, और वीडियो को लाइक कर देना, और हाँ कमेंट में जरूर बताना भाई तुम लोग को वीडियो कैसी लगी। थोड़ा सा मेरे को मतलब तुम लोग अपना पीओवी दे सकते हो कि कैसे और इम्प्रूव कर सकता हूँ मैं चीज़ें। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय।